अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ख़ावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर ख़ावर में खुशामदीद। आज हम खाने की एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में बहुत मकबूल है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के और भी ममालिक में इसकी मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और वो है खजूर। तो हम खजूर खाते हैं रमज़ान में रोज़ा खोलने के लिए या कोई अच्छी ख़बर सुने तो फिर खजूरें बाँटी जाती हैं। तो खजूर जो है वो पाकिस्तान में हमारे दस्तरख़्वान का और हमारी सकाफ़त का बहुत लाज़मी हिस्सा बन चुकी है। तो आपको पता है कि खजूर के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आज हम खजूरों के मुख्तलिफ़ फ़वाइद के बारे में बात करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा करें बजाय इसके कि कोई और मीठी चीज़ें खाएं। खजूर का मीठा जायका जो है वो आपके जज्बात को पुरसकून रखने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है या फिर कुछ पेशेंट्स हैं जिनको इज़्तिराब की बीमारी जिसे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, उनके लिए भी जो है वो खजूर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो अगर तो आपके जज्बात में उतार चढ़ाव बहुत होता है और आपको गुस्सा आता है या फिर आपको इज़्तिराब का मसला है तो उसके लिए आप कोशिश करें कि खजूर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग खजूर को गर्म पानी में डाल के उसकी चाय बनाते हैं और उससे जो है उनके इमोशंस को जो है वो बेहतर महसूस करते हैं। दूसरी चीज़, खजूरों के अंदर एक बहुत अच्छा केमिकल जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं वो होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो आपके जिस्म को उम्र रसीदगी के अमल से जो है वो बचा सकता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उनका कैंसर से बचाव में भी बहुत फ़ायदा होता है। खजूरों में रेशे की मिक़दार बहुत ज़्यादा है जो कि आपके आंतों की बाकायदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये रेशा जो होता है इससे कब्ज़ का मसला जो है उसमें भी बहुत हद तक अफाका हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो कि दिन में 7 खजूरें खाते हैं उनके जिस्म में 3 हफ़्ते के बाद देखा गया कि कब्ज़ के मसले से खातिर ख़्वाह अफाका हुआ। तो खजूरों में मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है। तो ये 2 केमिकल्स हैं, उसका फ़ायदा जिस्म को ये होता है कि जो आपके पट्ठे जो होते हैं, पट्ठों के अंदर थकावट का मसला जिसे फटीग कहा जाता है, उससे भी बचत हो सकती है। इसके अलावा कई दफ़ा पट्ठों में जो है वो ईंठें पड़ती हैं, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम जो हैं वो ईंठें पड़ने से भी रोकते हैं आपके पट्ठों को। और बहुत सारी तहकीकात हुई हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि हमल से जो ख़वातीन होती हैं अगर वो खजूरों का इस्तेमाल करें ख़ास तौर पे बच्चे की पैदाइश से पहले, इसकी वजह से बच्चे की पैदाइश का अमल भी जो है उसमें भी आसानी आती है। इसके अलावा खजूरों में चूँकि मैग्नीशियम की मिक़दार अच्छी पाई जाती है, उसकी वजह से अगर नींद में मसला है आपको तो उसमें भी जो है फ़ायदा हो सकता है। और इंसोम्निया का मसला है यानी कि नींद का ना आना, ये मसला भी काफ़ी आम है, तो उसमें भी जो है वो फ़ायदा होता है अगर आप खजूर खाएं, क्योंकि खजूर के अंदर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम जो है वो आपको नींद आने में मौसर साबित हो सकता है। खजूरें जो हैं वो आपकी याददाश्त को बेहतर बना सकती हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन के फंक्शन को भी जो है वो बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचाती हैं। और एक मवाद जिसको इंटरलूकिन 6 कहा जाता है, जिसकी मिक़दार जो दिमाग में ज़्यादा होने से मुंसलिक है बीमारी जिसे कहते हैं अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़, तो खजूर खाने से देखा गया है कि उस मवाद की मिक़दार में कमी आती है जिसकी वजह से हो सकता है कि अल्ज़ाइमर्स की बीमारी से भी बचा जा सके। एक जानवरों पर की जाने वाली तहकीक में देखा गया है कि खजूरों के इस्तेमाल से दिमाग में तेज़ी आती है, यानी कि याददाश्त बेहतर होती है और सीखने की सलाहियत में भी बहुत हद तक अफाका होता है। इसके अलावा ये देखा गया कि उन अफराद जिनमें इज़्तिराब का मसला या एंग्ज़ायटी का मसला होता है उसमें भी जो है वो काफ़ी हद तक कमी आती है और ख़ास तौर पे बच्चे जिनका दिमाग जो है वो अभी बढ़ रहा है और दिमाग की अफजाइश अभी हो रही है तो उनके लिए भी जो है वो खजूर बहुत हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। या फिर कुछ बच्चे जो हैं वो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है वो खजूर काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कि याददाश्त जो है वो बेहतर हो। एक और चीज़ जो अच्छी बात है खजूर की वो ये है कि खजूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है। तो उसका क्या मतलब है? तो देखें, अगर आप खजूर खाएँ उसके बरअक्स कोई और मीठी चीज़ खाएँ, तो खजूर खाने से आपके खून के अंदर शुगर की जो सतह है उसमें इज़ाफ़ा आहिस्ता-आहिस्ता होता है। इसके बरअक्स अगर कोई और मीठी चीज़ खाएँ, उसकी वजह से आपके खून के अंदर शुगर की सतह में इज़ाफ़ा बहुत जल्दी होगा, जिसकी वजह से आपके लबलबे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और शुगर का मसला भी हो सकता है। इसकी बड़ी वजह ये है कि खजूर के अंदर जो है वो फ़ाइबर जिसे रेशा कहा जाता है उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो इस रेशे की वजह से
जो हज़म करने का अमल है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लबलबे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से डायबिटीज़ जैसे शुगर की बीमारी का मसला भी जो है वो कम हो सकता है। इसके बरक्स अगर कोई और मीठी चीज़ खाएं, उससे आपकी शुगर बहुत जल्दी से इजाफ़ा होगा और वो आपके लबलबे के लिए अच्छी नहीं है। तो हमने देखा कि खजूर के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो ज़रूरी है और वो जहन में रखने वाली है, वो ये है कि अगर आपको ज़ियादतीज़ का मसला है या फिर आप जो है वज़न में खातिर ख़्वाह कमी लाना चाहते हैं, तो खजूर का इस्तेमाल थोड़ा कम करें और कोशिश करें कि 2 या 3 से ज़्यादा जो है वो खजूरें इस्तेमाल ना करें एक दिन में। तो उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आएंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद और मुफीद साबित होंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। शुक्रिया।